सभी को जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज फिर हम भगवान के भक्तों के चरित्रों की श्रृंखला में आज फिर हम एक और नया चरित्र आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये भी व्रज के संत, व्रज के भक्त नामक पुस्तक से हमने लिया है और आज हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं वो भक्त हैं श्री हरिदास बाबा जी वृंदावन से। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि भक्तों के चरित्र सुनने और पढ़ने से ही भगवान की भक्ति में हमारा मन रमने लगता है। आइए तो हम कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा। त्रिलोकी में जितने भी स्थान हैं वे सभी त्रिलोकी पति भगवान के हैं। वे अपने आंशिक परमात्म स्वरूप से सर्वत्र विराजमान रहते हैं, पर उन्हें ब्रज भूमि जितनी प्रिय है उतनी और कोई भूमि प्रिय नहीं है। पर उन्हें वे स्वयं रूप से यहाँ विराजमान सदा रहते हैं, पर उनके अन्य रूपों को भी यदि इसका लोभ हो आए तो कोई आश्चर्य बात नहीं है। कहते हैं कि ब्रज भूमि जो है भगवान को सर्वदा से ही प्रिय रही है और वो अपने जिस रूप में ब्रज भूमि का सेवन करते हैं, यदि भगवान के अन्य रूपों में भी वो ब्रज भूमि से प्रेम करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व ये जो वर्ष लिखा है ये प्रकाशन से पूर्व का है। तो अब प्रकाशन के बाद मुझे प्रकाशित होने के कितने वर्षों पश्चात मिली है ये भी नहीं बता सकता। तो जिस समय प्रकाशन हुआ उस समय की चर्चा है, या जिन्होंने ये प्रसंग सामने रखा होगा प्रकाशक के उस समय की उनका अनुभव या उनकी जानकारी है। तो एक बार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व की बात है। इसका लोभ जागा श्री धामपुरी के श्री जगन्नाथ जी को, यानी वृंदावन भूमि आने का जो लोभ जगा वो जगन्नाथ जी को लगा, पुरी वाले जगन्नाथ भगवान को। वे वृंदावन में मनोहर यमुना पुलिन पर वास करने का लोभ संवरण न कर सके, यानी वृंदावन में यमुना पुलिन के जो वास का जो लोभ है वो जगन्नाथ जी त्याग नहीं सके। पर वृंदावन जाएं कैसे, अब ये उनके मन में विचार थी। यद्यपि तो त्रिलोकपति हैं, लेकिन फिर भी लीलावश कौतुकवश वो कहते हैं कि वृंदावन कैसे जाया जाए। सर्वसमर्थ होते हुए भी वे अपने श्री विग्रह रूप में अपने भक्तों के जैसे अधीन हैं वैसा और किसी रूप में नहीं है। भक्त ही उन्हें जहाँ चाहे ले जाएं और जैसा चाहे रखें। उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए ही तो आचार्य विग्रह में उनका अवतार हुआ है। यानी भगवान का जो श्री विग्रह स्वरूप है, जो हमारे सामने सेवित स्वरूप है, वो जगन्नाथ जी का हो, द्वारकाधीश जी का हो, बांके बिहारी जी का हो, ये जो अर्चा विग्रह हैं ये भगवान ने अपने भक्तों के प्रेम का आस्वादन करने के लिए वो किस प्रकार से उन्हें भोग करवाते, कितने प्रेम से उनका स्नान करवाते हैं, कितने प्रेम से उनका शयन करवाते हैं और कितने प्रेम से वो उनको साक्षात अपने सन्मुख मानकर उनसे प्रेम चर्चा करते हैं या उनसे अपने वात्सल्य की चर्चा करते हैं। क्योंकि कई भक्तों ने भगवान को अपना पुत्र माना है, किसी ने अपना स्वामी माना है, किसी ने अपना मित्र माना है। तो भगवान ऐसे विभिन्न प्रकार के भक्ति के स्वरूपों को धारण करने वाले भक्तों के उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, प्रेम का रसास्वादन करने के लिए अनेकों प्रकार के अनेकों नामों के अर्चा विग्रहों में भगवान का अवतरण हुआ है। अब भक्त उन्हें जहाँ चाहें ले जाएं और जैसा चाहें रखें, भगवान इसके अधीन हैं। उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए ही तो अर्चा विग्रह में के रूप में उनका अवतार है। इस रूप में वो जो भी करना चाहते हैं अपने किसी भक्त को निमित्त बनाकर उसके सहयोग से ही कर सकते हैं। जैसे कि साक्षी गोपाल जी, उनकी भी कथा आगे आने वाले समय में हम जो है अपने चैनल पर डालेंगे। वृंदावन तो वे तभी जा सकते थे जब उनका कोई भक्त उन्हें ले जाता और वहाँ उनकी सेवा करने को प्रस्तुत हुआ। उन्हें एक ऐसे भक्त की खोज थी। वृंदावन में श्री हरिदास नाम के रामानंदी महात्मा यमुना तट पर भजन करते थे। बड़े अनुरागी महात्मा थे वो। दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते। उनके विरह में अश्रु
विसर्जन किया करते थे। अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त का रोना, उसके दुख को बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। वे उनकी रूप माधुरी देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्हें एकटक निहारते निहारते अचेतन से हो गए। तब करुणा निधान ने अपना हस्त कमल जो है उनके मस्तक पर फेर दिया और चेतना आते ही उन्होंने अपना जो शीश था वो भगवान के चरणों में रख दिया। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, भगवान ने अपने भक्त से कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुखास्वादन करने के लिए लालायित हूँ। तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में वहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। हम जानते हैं भक्तों कि आषाढ़ मास में ही जगन्नाथ यात्रा निकलती है और इसी समय जो है भगवान का जो विग्रह है वो पुराने विग्रह की जगह नया विग्रह जो है वो स्थापित कर दिया जाता है। और संयोग से अब भी आषाढ़ मास ही चल रहा है। अभी दो तीन दिन पूर्व ही जगन्नाथ यात्रा जी गई है, निकली थी। तो इस वर्ष आषाढ़ मास में वहाँ पर जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थल पर उसे स्थापित कर कर उसकी सेवा करना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा उनके दर्शन से छटपट करने लगे। यानी भगवान जब अंतर्ध्यान हुए तो हरिदास जी महाराज जो है उनके उस दर्शन का जो रसास्वादन कर रहे थे, अब उसके उजल हो जाने पर वो छटपटाने लगे। पर उनकी आज्ञा का स्मरण कर उन्होंने धैर्य धारण किया। वे अपने शिष्यों को साथ लेकर कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथपुरी की ओर चले। उस समय रेल की सुविधा नहीं थी। पैदल ही बीहड़ जंगलों से होते हुए, नदी नालों को पार करते हुए और पर्वतों को पार करते हुए श्री हरिदास जी जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में महामहोत्सव चल रहा था। 4 दिन के बाद 36 वर्ष पीछे हो आषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदला जाने का और उनका महाअभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे। आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था। हरिदास जी ने जगन्नाथ जी के पुजारियों के पास जाकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया। अब भक्तों, यहाँ एक त्रुटि हो सकती है मेरे से कि जो मैंने कहा कि जगन्नाथ जी का विग्रह बदला जाता है, इसकी एक समय सीमा है कि कितने वर्षों के पश्चात वो श्री विग्रह बदला जाता है। इसकी पूरी सूचना के साथ या जगन्नाथ जी के विषय में जो और जानकारी है उसके साथ हम एक नया वीडियो बनाएंगे, तब उसमें इसकी चर्चा होगी। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे। आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था। हरिदास जी ने जगन्नाथ जी के पुजारियों के समक्ष अपना अभिप्राय रखा और पंडितों ने हरिदास जी को कहा, जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का हमें अधिकार नहीं है, आप राजा जी से मिलें। वे राजा के पास गए। राजा ने उनका तेजोमय मुखमंडल देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान की आज्ञा बताकर श्री जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज, आपको भगवान की आज्ञा हुई है लेकिन मुझे तो नहीं हुई है। उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बिना मैं सदा से चली आ रही रीति का पालन करने को विवश हूँ। यानी जो विग्रह होता है उसको नहीं देने की जो परंपरा है, मैं उसके लिए विवश हूँ। सदा से जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर जो है समुद्र में प्रवाहित किया जाता रहा है, अतः इस बार भी वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना असंभव है। यानी आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं है, आप मुझे क्षमा करें। हरिदास जी ने कहा, यदि श्री विग्रह सागर में प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ ही प्रवाहित हो जाएगा। इतना कहकर वे जा बैठे समुद्र के तट पर और अन्न जल का त्याग कर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करने लगे उस घड़ी की जब उन्हें श्री जगन्नाथ जी के विग्रह के साथ अपने इस शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर देना था। भक्तों की निष्ठा कितनी होती है भगवान के प्रति। स्वप्न में आज्ञा हुई लेकिन उसके पश्चात इतनी दृढ़ इच्छा हो गई और इतना दृढ़ संकल्प हो गए वो उस कलेवर के लिए भगवान के कि अपने शरीर तक का वो त्याग करने को तैयार हैं। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे, जगन्नाथ जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर मेघ गंभीर स्वर में कहा, वे महात्मा मेरी आज्ञा से मेरा कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे। तुमने उनका तिरस्कार किया है। जाओ
और उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का यथावत पालन करो। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में भी रहा करेगा। राजा भयभीत होकर जाग पड़े। उसी समय कर्मचारियों को भेजा महात्मा जी की खोज करने के लिए। जब उनका पता चल गया, राजा स्वयं गए समुद्र तट पर, उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन भी दिया। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में जगन्नाथ जी, श्री बलदाऊ जी और श्री सुभद्रा जी को विराजमान कर धन्य धान्य और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। हरिदास जी और उनके शिष्य उनके साथ परमानंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थल पर जहाँ वे भजन करते थे, एक सुंदर मंदिर का निर्माण करके श्री विग्रहों को स्थापित किया गया। आज भी वह मंदिर और श्री विग्रह उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके सामने यमुना बह रही है और नीचे पक्का घाट बना है जो जगन्नाथ घाट के नाम से पुकारा जाता है। और भक्तों, जब भी आप वृंदावन जाएं तो जगन्नाथ घाट पर अवश्य जाएं और वहाँ पर स्थित मंदिर जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलदाऊ जी और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान हैं, वो साक्षात वहाँ उनके दर्शन करने थे। साक्षात पुरी के जगन्नाथ जी का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है, तो अवश्य ही वहाँ दर्शन करें। भक्तगण वृंदावन में उस स्थान जगन्नाथ जी के दर्शन पर कृतार्थ होते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन वहाँ दर्शकों की विशेष भीड़ रहती है। इसीलिए आप भी जब सब जाएं तो जगन्नाथ जी के अवश्य दर्शन करें। और भक्तों, आज श्री हरिदास जी का यह चरित्र जो है हमें सुनने को, श्रवण करने को सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, उसका हम भगवान को कोटि धन्यवाद करते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।